वो खुद से वहां पर अपील करेंगे भारत से कि उन्हें पाकिस्तान की आर्मी से जो है बचाया जा सके। और वो वक्त शायद अब आ चुका है, जिस तरह वहां पर लोग जो है रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं। बीते 2 महीने से ज्यादा से जिस तरह से सेपरेशन पॉलिसी पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर लागू की है, तो उसका अब जीता जागता सबूत जो है कल स्थानीय लोगों ने दिया, जब उन्होंने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए और साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इधर अगर हम देखें तो केरन साइड से लोगों ने ये तक कहा कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान, यानी इन नारों का भी इस्तकबाल जो है वहां के लोगों ने किया, इन नारों का भी जवाब वहां से आया। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है इस वक्त केरन सेक्टर की अगर हम देखें तो वहां पर मुजफ्फराबाद, भिम्बर, कोटली, ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर जो है तशद्दुद पाकिस्तान की आर्मी ने किया, और उसी का जवाब जो है अब वहां के स्थानीय लोग जो है लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। पुनीता और आशिक, ये तस्वीर अब ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि पीओके तो अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। चाहे कितनी भी दमनकारी नीति अपना ली जाए, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर मीडिया चैनलों को पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ताकि पीओके में जो स्थिति बनी है उस पर पूरी दुनिया की नजरें ना जाएं, लेकिन पीओके अब पाकिस्तान से पूरी तरीके से निकल चुका है, पाकिस्तान के हाथ से, तो समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखने के बाद। देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार वहां पर इंटरनेट शट डाउन है, कई सारे इलाके हैं वहां पर राशन जो है वो रोक दिया है, सप्लाई चेन रोक दी गई है, और अब कहीं ना कहीं लोग भी वहां के तंग आ चुके हैं। उन्होंने भी ये ठान लिया है कि उनके पास विकल्प जो है भारत बचा है, और वजह ये है कल इन नारों का जवाब जो है वहां पर पीओके में रहने वाले लोगों ने दिया। और बार बार हम कह रहे हैं कि अब वहां के लोग, चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स की बात करें जिन्होंने कई सारी रैलीज को वहां पर संबोधित किया, और उन रैलीज में वो लगातार भारत से गुहार लगा रहे थे कि भारत जो है हमें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार से बचाए। और अब उसका जीता जागता सबूत जो है कल रात को देखने को मिला, जब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो है पीओके में गूंज रहे थे। सबसे बड़ी बात कि कश्मीर मुद्दे को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान नैरेटिव गढ़ता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी अब आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगी। आशिक, आप बने रहिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लौट रही हूं आपके पास। बलोचों के खिलाफ आसिम मुनीर की आतंकी साजिश देखने को मिली है, बलूचिस्तान में हुई अधिकारियों और चलिए आगे बढ़ते, बात अब की करेंगे पीओके की। पीओके से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर कुपवाड़ा में जहां एक तरफ अनोखा नजारा दिख रहा था, एलओसी के पास किशनगंगा नदी के किनारे लोग जुटे थे और उस दौरान इंडियन आर्मी जिंदाबाद और हिंदुस्तान के नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। आपको बता दें कि पीओके के उस पार से भी भारत समर्थक स्वर जो हैं वो गूंज रहे थे। सरहद पार के नागरिकों का मौजूदा पाक व्यवस्था से मोह भंग हो गया है, रणनीतिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के लिए ये चेतावनी भरा संदेश माना जा रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश के उत्तरी छोर से एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने सरहद के दोनों तरफ सियासी हलचल बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से सामने आए इस वाक्य ने यह साबित कर दिया है कि दिलों की दूरियां किस तरह सरहदों की दीवारों को कमजोर कर देती हैं। घटना का ये जो पूरा मामला है वो कुपवाड़ा में एलओसी के पास का है, जहां किशनगंगा नदी के किनारे भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे थे। जश्न आजादी के इस मौके पर नदी के किनारे का माहौल तब पूरी तरह बदल गया जब वहां मौजूद लोगों के बीच से इंडियन आर्मी जिंदाबाद और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है कि गगनभेदी नारे गूंजने लगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे हैरान कर देने वाला और रणनीतिक रूप से अहम पहलू ये रहा कि ये आवाजें सिर्फ इस पार नहीं थी, बल्कि किशनगंगा नदी के उस पार यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के हिस्से से भी ठीक ऐसी ही आवाजें और समर्थन के स्वर सुनाई दिए। नदी के दोनों किनारे से जब एक जैसे भारत समर्थक नारे गूंजे तो पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंग गया। जानकारी ये मिल रही है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जानकार ये मानते हैं कि आप इसे सामान्य घटना मान के नहीं चले, क्योंकि ये वाकया ऐसे समय में आया है जब पिछले 2 महीनों से पीओके के भीतर पाकिस्तान सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, आर्थिक बदहाली और भारी जन आक्रोश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
जनता महंगाई, मानवाधिकारों के हनन, कुशासन से त्रस्त है और ऐसे सुलगते हालात के बीच एलओसी के पास भारत और भारतीय सेना के समर्थन में जब ये आवाज उठी तो ये इशारा करती है कि वहां के लोग अब सरकार की नीतियों से परेशान हैं। हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा। संवाददाता आशिक मीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये जो तस्वीर कल देखने को मिली है एलओसी पर, एलओसी के पार जो नज़ारा देखने को मिला है, अब ये तस्वीर क्या व्याख्या कर रही है? क्योंकि पीओके के लोग जिस तरीके से परेशान थे, बेहाल थे, सरकार की नीतियों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, इसके बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर वो लोग भारत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं तो साफ है कि अब वो भारत में आना चाहते हैं। देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें कल शाम को जो है पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके से सामने आई है, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहां भारत में जो है आजादी का महाउत्सव मनाया जा रहा था, तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में भी जश्न का माहौल था और इसी जश्न के माहौल के चलते कल रात की ये लगभग 8 बजे की तस्वीरें हैं, जब केरन सेक्टर में जो लोग रहते हैं उन्होंने जो है इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पीओके साइड से कई सारे लोग जो है वो भी जमा हुए और उन्होंने उन नारों का जवाब इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारों से जो है किया। यानी कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से पीओके के लोग भी जो है भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और लगातार भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे जो है वो पीओके में भी गूंज रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके के लोगों पर तशद्दुद जो है वो बरपा, लगभग 125 के करीब लोगों को मार दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं पीओके से ये आवाजें जो है वो उठने लगी है कि पीओके के लोग जो है वो भारत के साथ विलंब होना चाहते हैं। हालांकि अगर हम भारत के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर अगर हम गृह मंत्री तक की बात करें तो लगातार उन्होंने ये कहा है कि अब अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। और एक समय ये भी था कि जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी तो उसके बाद जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने यही कहा था कि एक वक्त आ जाएगा जब पीओके के लोगों को ये लगेगा कि वो किस तरह से पाकिस्तान का जुल्म झेल रहे हैं और वो खुद से वहां पर अपील करेंगे भारत से कि उन्हें पाकिस्तान की आर्मी से जो है बचाया जा सके। और वो वक्त शायद अब आ चुका है जिस तरह वहां पर लोग जो है रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं। बीते 2 महीने से ज्यादा से जिस तरह से सप्रेशन पॉलिसी पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर लागू की है, तो उसका अब जीता जागता सबूत जो है कल स्थानीय लोगों ने दिया जब उन्होंने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए और साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इधर अगर हम देखें तो केरन साइड से लोगों ने ये तक कहा कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान, यानी इन नारों का भी इस्तकबाल जो है वहां के लोगों ने किया, इन नारों का भी जवाब वहां से आया। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है इस वक्त केरन सेक्टर की अगर हम देखें तो वहां पर मुजफ्फराबाद, भिम्बर, कोटली, ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर जो है तशद्दुद पाकिस्तान की आर्मी ने किया और उसी का जवाब जो है अब वहां के स्थानीय लोग जो है लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। और आशिक, ये तस्वीर अब ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि पीओके तो अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। चाहे कितनी भी दमनकारी नीति अपना ली जाए, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर मीडिया चैनलों को पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ताकि पीओके में जो स्थिति बनी है उस पर पूरी दुनिया की नजरें ना जाएं, लेकिन पीओके अब पाकिस्तान से निकल चुका है, पाकिस्तान के हाथ से, तो समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखने के बाद। देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार वहां पर इंटरनेट शट डाउन है, कई सारे इलाके हैं वहां पर राशन जो है वो रोक दिया है, सप्लाई चेन रोक दी गई है और अब कहीं ना कहीं लोग भी वहां के तंग आ चुके हैं। उन्होंने भी ये ठान लिया है कि उनके पास विकल्प जो है भारत बचा है और वजह ये कल इन नारों का जवाब जो है वहां पर पीओके में रहने वाले लोगों ने दिया
और बार बार हम कह रहे हैं कि अब वहां के लोग, चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स की बात करें, जिन्होंने कई सारी रैलीज को वहां पर संबोधित किया और उन रैलीज में वो लगातार भारत से गुहार लगा रहे थे कि भारत जो है हमें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार से बचाए। और अब उसका जीता जागता सबूत जो है कल रात को देखने को मिला, जब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जो है पीओके में गूंज रहे थे। सबसे बड़ी बात कि कश्मीर मुद्दे को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान नैरेटिव गढ़ता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी अब आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगी। आशिक, आप बने रहिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लौट रही हूं आपके पास। बलोचों के खिलाफ आसिम मुनीर की आतंकी साजिश देखने को मिली है। बलूचिस्तान में हुई अधिकारियों और चलिए आगे बढ़ते, बात अब की करेंगे पीओके की। पीओके से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ा कर रख दी है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर कुपवाड़ा में जहां एक तरफ अनोखा नजारा दिख रहा था, एलओसी के पास किशनगंगा नदी के किनारे लोग जुटे थे और उस दौरान इंडियन आर्मी जिंदाबाद और हिंदुस्तान के नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। आपको बता दें कि पीओके के उस पार से भी भारत समर्थक का स्वर जो हैं वो गूंज रहे थे। सरहद पार के नागरिकों का मौजूदा पाक व्यवस्था से मोह भंग हो गया है। रणनीतिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के लिए ये चेतावनी भरा संदेश माना जा रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश के उत्तरी छोर से एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने सरहद के दोनों तरफ सियासी हलचल बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से सामने आए इस वाक्य ने यह साबित कर दिया है कि दिलों की दूरियां किस तरह सरहदों की दीवारों को कमजोर कर देती हैं। घटना का ये जो पूरा मामला है वो कुपवाड़ा में एलओसी के पास का है, जहां किशनगंगा नदी के किनारे भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे थे। जश्न आजादी के इस मौके पर नदी के किनारे का माहौल तब पूरी तरह बदल गया जब वहां मौजूद लोगों के बीच से इंडियन आर्मी जिंदाबाद और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है कि गगनभेदी नारे गूंजने लगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे हैरान कर देने वाला और रणनीतिक रूप से अहम पहलू ये रहा कि ये आवाजें सिर्फ इस पार नहीं थी, बल्कि किशनगंगा नदी के उस पार यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के हिस्से से भी ठीक ऐसी ही आवाजें और समर्थन के स्वर सुनाई दिए। नदी के दोनों किनारे से जब एक जैसे भारत समर्थक नारे गूंजे तो पूरा इलाका देशभक्ति के